साक्षी की नई नई शादी हुई थी। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वो अपने ससुराल आई। साक्षी एक पढ़ी लिखी खूबसूरत आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नज़र भी ना लगे। वो गुड़गांव में एक आईटी कंपनी की ऊंची पोस्ट पर था। साक्षी की सास ससुर भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी सही जगह पर था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते आते ही साक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। साक्षी की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गईं। 2-3 दिन बाद साक्षी से रसोई की पूजा कराई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बेहद पसंद भी आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1100 रुपये और खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसे ही घर की अन्नपूर्णा बनकर रहना। सास ने साक्षी को कमरे में बुलाया और कहा, परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी अपनी सास की बातें बड़े ही गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मासिक धर्म की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। साक्षी को अपनी सास से ये बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था, पर वो बोली कुछ नहीं और बस इतना ही कहा, अभी 5-6 दिन बाकी हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। साक्षी सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक ठाक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने घर लौट गए। सुमित की छुट्टियां भी अब खत्म हो गई थीं। वो कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज़, बात ज़रूरी है। आज माँ जी। बस साक्षी ने इतना ही कहा था। इतना सुनते ही सुमित साक्षी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा माँ ने? साक्षी बोली, माँ जी ने अभी ऐसा कुछ मत करना, बाद में मैं तुम्हें टिकट निकलवा कर दे दूँगी, तुम दोनों खूब घूमना। बाद में मैं तुम्हें टिकट निकलवा कर दे दूँगी, तुम दोनों खूब घूमना मन भर के। साक्षी ने कहा, सुमित तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़े से पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क दिखाई देती हैं, अंदर से वो उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना कुछ भी कर लो फिर दिमाग से नहीं जाती। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और ये सिर्फ 4-5 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना है वैसे ही रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बातें समझ में आ गईं और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसा बोले वैसा ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोले वैसा चुपचाप के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो ससुराल वाले जैसा बोले वैसा ही करना। 5-6 दिन बाद सुमित भी चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी साक्षी को मासिक धर्म आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी। स्टोर रूम से उसे रहने के लिए कहा गया और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ। जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक ही समझा।
ये साक्षी ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ, सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी करनी नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है, गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म भी जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जीवन ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ? मुझे कहाँ यहाँ रहना है, सिर्फ 4-5 महीने की तो बात है। ऐसा कहकर साक्षी ने खुद को समझाया। थोड़े दिन बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ, कभी ऐसा कह कहकर साक्षी की गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वो ले भी लेती थी। उसका वजन बढ़ने लग गया। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी, चिड़चिड़ी भी हो गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव अलग से था। पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा, ये सोच सोचकर वो खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वो सुमित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन जैसा। कभी कभी सास का फ़ोन आ जाता कि अभी ये पूजा है और वैसे कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना कर नहीं सकता और वो खुद की समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिली और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर आए। सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू, हमें पता है तुम दोनों नए ख्याल के हो। शादी को 3 साल हो गए हैं। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी है, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लगता तो नहीं। और सभी उनकी तरफ देख के हंसने लगे। पर साक्षी को यह बात तीर की तरह चुभ गई। साक्षी ने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोल पड़ा, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई है। घर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वह एक अच्छे गायनिक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताईं। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे साक्षी तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? साक्षी ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़े लिखे होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिरदर्द की भी गोली लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो। और तुमने तो साक्षी, मैं तुमसे क्या कहूँ अब? तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर हो रहा है? तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों की वजह से। और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारी माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। पहले मैं तुम्हें गोलियाँ देकर देखती हूँ अगर गांठें गल गई, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुनकर साक्षी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसका परिणाम इतना भयानक हो सकता है। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हो? तभी साक्षी बोली, और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित? और वो वहाँ से चली गई। सुमित की राह ना देखते हुए सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ये एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की हकीकत है। आज भी कई जगहों पर पीरियड्स को लेकर इतनी घिनौना समझा जाता है जैसे पीरियड्स ना हो गए पता नहीं क्या हो गया। सब कुछ जानते हुए साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, सभी को पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी ऐसे घिन करना छुआछूत की तरह, क्या ये सही है?
क्या ये सही कहने को तो हम आज 21वीं सदी में जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच ऐसी है। पहले के ज़माने में अगर औरतों के साथ ऐसा होता था तो उसका कारण ये नहीं होता था कि वो छुआछूत समझते थे। इसका कारण एक ये भी होता था कि वो इन दिनों में औरत को शरीर को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय औरतों के सर पे बहुत काम होते थे। इसलिए वो उन्हें 4-5 दिन के लिए आराम हो जाए, इसलिए ऐसी सोच के कारण ही उन्हें अलग व्यवस्था करके देते थे ताकि वो आराम से अपने 4-5 दिन बिताएं। लेकिन लोगों ने इसका अलग ही मतलब निकाल लिया है। आज के टाइम में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये कहाँ की समझदारी है। पीरियड्स को आगे करने के लिए गोलियां लेना और अपने ही शरीर पे अत्याचार कर रहे हैं। इन गोलियों का दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होता है। जो गलती साक्षी ने करी है, आप कृपा करके ऐसी गलती ना करें और कहानी को शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर कोई लड़की या ऐसा कर भी रही है तो वो ऐसा ना करे। इससे उसके जीवन को खतरा हो सकता है।